I have made over 500 thumbnails. My agency creates more than 500 thumbnails each very month. और थंबनेल डिज़ाइनिंग आने वाले 5-6 साल तक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब रहने वाला है बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग दैट इज क्रिएटर्स इकोनॉमी। आप यूट्यूब पे चले जाओ, फिर इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आपको हर जगह पे थंबनेल की रिक्वायरमेंट होगी। इंस्टाग्राम के अंदर वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियोस होते हैं, वर्टिकल थंबनेल होगा, और यूट्यूब के ऊपर हॉरिजॉन्टल थंबनेल होगा। और यूट्यूब के ऊपर एक एस्टिमेटेड डेटा है कि 30 लाख से ज़्यादा वीडियोस पर डे कंटेंट क्रिएटर्स अपलोड करते हैं, और ये नंबर बहुत फास्टली ग्रो हो रहा है। तो जो थंबनेल डिजाइनर की जॉब है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल राइट नाउ। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप भी किस तरीके से एक हाई पेइंग थंबनेल डिजाइनर बन सकते हो। मतलब आप पर थंबनेल इजीली बहुत अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमको थंबनेल डिजाइनिंग का प्रोसेस शुरू कहाँ से करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कि आप उसके अंदर कौन से टूल्स यूज कर रहे हो। तो यू कैन यूज कैनवा। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगनर हो, आपके पास में लैपटॉप है नहीं, तो आप कैनवा का यूज करके अपना थंबनेल डिजाइनिंग का सेंस इंप्रूव कर सकते हो। कैनवा को कैसे सीखना, बेसिकली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू यूज कैनवा। आपको कोई 30 मिनट का 40 मिनट का एक ट्यूटोरियल दिखेगा, उसको आपको देख लेना है, और उसके बाद में आप मोबाइल के अंदर कैनवा में भी कुछ अच्छे थंबनेल्स बना सकते हो। तो अगर आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी है तो आप फोटोशॉप को सीखो। फोटोशॉप के लिए भी आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। तो आपको कोई एक्सक्यूज भी नहीं कि हमको कैसे सीखना है, क्या सीखना है। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाकर सर्च करना हाउ टू यूज फोटोशॉप, और उसके अंदर भी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे काफी। तो 3-4 वीडियोस आप देखोगे, और जैसे जैसे वो बता रहे वैसे वैसा एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। मतलब केवल वीडियोस नहीं देखना, फोटोशॉप के अंदर वैसे वो चीजें आपको करके देखनी होगी। आपका फर्स्ट मंथ के अंदर आपका ये काम होगा कि आप पहले तो टूल्स को सीखोगे। फर्स्ट 15 डेज के अंदर आप केवल रॉ प्रैक्टिस करोगे कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, और रैंडमली डिजाइन्स बनाओगे। फिर नेक्स्ट 15 डेज में आप थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर क्या करोगे, रिक्रिएशन करोगे। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल के जो थंबनेल है उनको रिक्रिएट करोगे। अगर आपको फोटोज की रिक्वायरमेंट है कि यार रॉ फाइल्स अगर मिल जाए तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो मैं मेरे खुद के कुछ फोटोज है वो ड्राइव लिंक में अटैच कर दूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे कुछ थंबनेल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्लीटली आपका कॉल है। या फिर आप खुद के फोटोज क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट 1 मंथ में आप फोटोशॉप के बेसिक्स एंड या फिर कैनवा के बेसिक्स एंड कुछ थंबनेल रिक्रिएट करने जैसे हो चुके हो। नाउ इन सेकंड मंथ अपन को अब केवल कॉपी पेस्ट नहीं करना। नाउ इट इज द टाइम टू क्रिएट योर ओन सेंस ऑफ डिजाइनिंग एंड लर्न द साइंस ऑफ थंबनेल्स। अब ये जो साइंस ऑफ थंबनेल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे पैसे चार्ज कभी नहीं कर पाओगे। तो अब आपको सेकंड मंथ में क्या करना है, इस चीज के लिए जो काम आपने फर्स्ट मंथ में किया कि आपने रिक्रिएट की डिजाइन्स को, तो सेम चीज को कंटिन्यू करना। मतलब मिनिमम आप जब डिजाइनिंग को मान लो दिन में 6 घंटे दे रहे हो, तो आपका 2 घंटे का प्रोसेस केवल रिक्रिएशन में होगा, जिसके अंदर आप दूसरे थंबनेल्स को देके एज इट इज उनको रिक्रिएट कर रहे हो। और फिर दूसरे 1-2 घंटे के अंदर आप क्या करोगे, उन्हीं थंबनेल्स के अंदर कुछ चेंजेस करोगे। लाइक टाइटल के अंदर कुछ चेंज करोगे, कलर कॉम्बिनेशंस में चेंज करोगे, उन सब के आप चेंजेस करके अपने पास में स्टोर कर लोगे। वो आपका कभी ना कभी पोर्टफोलियो के काम में भी आ सकता है। अब ये जो रिक्रिएशन वाली चीज में मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है कि आपको थंबनेल देख के ऑब्जर्व करके वो डिजाइन कैसे क्रिएट होती है, वो जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा। आप किसी चीज से इंस्पायर होगा कैसे डिजाइन बनाते हैं, आप उस चीज तक पहुंच पाओगे। तो धीरे धीरे क्या करना है, अपन रिक्रिएट कर रहे हैं। अब रिक्रिएट किए हुए थंबनेल को अब एज इट इज दिख रहा था पहले, तो वो अब धीरे धीरे उसको थोड़ा शिफ्ट करना है अपने दिमाग से। उसके अंदर टाइटल हो गया, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन हो गया, वो धीरे धीरे अपन को चेंज करके देखना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक जो सेंस ऑफ डिजाइन है वो इंप्रूव होना शुरू होगा। अब उसके बाद सेकंड थिंग आते हैं साइंस ऑफ थंबनेल्स। उसके अंदर आते हैं अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक क्लिक थ्रू रेट। सबसे बड़ी जो टर्मिनोलॉजी, मेन टर्मिनोलॉजी है थंबनेल्स के अंदर, दैट इज CTR। CTR का मतलब ये होता है कि यूट्यूब के एनालिटिक्स में अगर आप जाओगे तो पर्टिकुलरली वीडियो के ऊपर वो दिखाएगा कि इस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल का CTR है वो इतना है। मतलब अगर ये वीडियो यूट्यूब ने 100 लोगों को दिखाई है, तो अगर 5% CTR, इसका मतलब है कि 100 लोगों को दिखाने पे 5 लोगों ने उस थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है। तो ये दिखाता है कि आपका थंबनेल कितना ज़्यादा क्लिकेबल है। अब थंबनेल डिजाइनिंग इज नॉट अबाउट योर क्रिएटिविटी, मतलब वो क्रिएटिव कितना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग उस पर क्लिक कितना करें उससे फर्क पड़ता है। तो उसके ऊपर क्लिकेबिलिटी पे काम करना है कि लोग उसके ऊपर आके क्लिक करें। आपका मेन दिमाग वहां पे चलना चाहिए। इसलिए आपको टाइटल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको टॉपिक का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप एक क्लिकेबल थंबनेल क्रिएट कर पाओगे। तो अब आपको CTR के बारे में पता चल गया कि CTR कैसे बेटर हो सकता है। तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे काफी रिसर्च करो। फिर आपका अब थर्ड स्टेप आता है। मान लो सेकंड मंथ के अंदर आपने पूरा प्रोसेस आपने लगा रिक्रिएशन के अंदर, ऑब्जर्वेशन में और नए नए तरीके से थंबनेल्स बनाने में, और आपने खुद के चैनल के ऊपर कुछ थंबनेल्स को टेस्ट करके देखा कि इसमें CTR क्या रह रहा है, कैसे रह रहा है। अब आपको भले सेकंड मंथ में फिर थर्ड मंथ में अगर आपकी स्पीड अच्छी तो आप सेकंड मंथ में इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, मान लो थोड़े छोटे लेवल पे, आप उनको कोल्ड DM भेज सकते हो। कोल्ड DM वगैरह कैसे भेजना, क्या करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उनको चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कहीं पे डाल दूंगा मैं। अब उनको आपको कोल्ड DM भेजना है कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा। देखो फ्री में काम करना गुनाह नहीं है।
या फिर आप लो इनकम पे काम कर सकते हो कि आप मेरे को आपको जैसा लगे उतने पे आउट दे देना, बट मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। और उसमें कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करना, प्लीज़ गिव मी वर्क या फिर प्लीज़ मेरे को आप हायर कर लो। ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ करोगे तो कोई भी अगर सस्ते से सस्ता या फिर छोटे से छोटा क्रिएटर होगा ना, वो भी हायर नहीं करेगा, उसको लगेगा कि इसको तो काम आता ही नहीं है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको पुटअप करना है, बस आप ये आपको लिखना है कि हाँ मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, तो आई विल लाइक टू वर्क विथ यू। तो आप ऐसे क्रिएटर्स के साथ में वर्क करना स्टार्ट करो, उनके लिए थंबनेल्स क्रिएट करो। फिर उसमें क्या होगा, आप मान लो 1-2 महीने के लिए किसी के लिए काम कर रहे हो, मान लो किसी एजेंसी में आप इंटर्नशिप कर सकते हो एज थंबनेल डिजाइनर, तो आपको बड़े क्लाइंट के साथ काम करने का डायरेक्ट मौका मिल जाता है। तो फिर क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, मान लो आपने 100 थंबनेल बनाए, तो उसमें से मान लो 5 थंबनेल्स में CTR अच्छा आया है, 11%, 10%, 9% का CTR आया, तो वो CTR के जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपको यूज़ करने अब आगे अच्छे क्लाइंट्स लेने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, कि आपने लो पेइंग क्लाइंट्स के साथ में काम किया, फ्री में काम किया, एक्सपीरियंस लिया, अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरे थंबनेल्स पे CTR अच्छा आ रहा है। और थंबनेल का जो मेन फैक्टर है वो CTR ही है, कि अगर CTR अच्छा है तो यू विल गेट बेटर पे आउट्स। अब आपको क्या करना है, आपका एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना सकते हो ड्राइव लिंक के ऊपर, या फिर एक नोशन के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो विक्स या फिर वर्डप्रेस का यूज करके। और एक और तरीका जिससे आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो खुद का, वहां पे आप जो जो थंबनेल का काम कर रहे हो उसको पोस्ट कर सकते हो। एक और तरीका जिसके अंदर आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर आप जो थंबनेल बना रहे हो या फिर जो थंबनेल के पीछे स्टोरी है उसको पुटअप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके, आप सोशल मीडिया का यूज करो, आप खुद की वेबसाइट बनाओ, आप कोल्ड DM करो, इतने सारे मल्टीपल वेज है जिससे आप क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो। अब आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, साथ में अपने रिजल्ट्स को अटैच करना है, और खुद का एक CV जरूर बना लेना। केवल पोर्टफोलियो से क्या, तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी कम रहता है। अगर CV होता है जिसमें आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत, और आपने किस कंपनी में इंटर्नशिप की है, या फिर आपने कितने थंबनेल्स बनाए, और वहाँ पे एक लिंक हो जहाँ से वो रीडायरेक्ट होकर आपके थंबनेल्स वाली फाइल तक खुल रही हो, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल रहता है और आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस तरीके से अच्छे क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो, और फिर आप उन रिजल्ट्स का यूज़ करके थंबनेल्स के लिए अच्छा पैसा चार्ज करना शुरू कर सकते हो। तो इजीली आप 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ जनरेट कर सकते हो अगर आप दिन के 3-4 थंबनेल भी बनाते हो तो। और बाद में अगर आपको और इसको स्केल करना है तो आप स्किल्स पे काम करो, नेटवर्किंग करो, अच्छे क्रिएटर्स को और पिच करो, तो आप और अच्छा पैसा कमा सकते हो, और एक टीम ऑफ थंबनेल डिजाइनर्स बना सकते हो, अपनी थंबनेल डिजाइनिंग की एजेंसी बना सकते हो। फिर तो कोई अंत ही नहीं है रेवेन्यू का, लाइक यू कैन जनरेट रेवेन्यू ऑफ वर्थ 2 lakhs 3 lakhs, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और ऐसा बहुत लोग करें, मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो केवल थंबनेल डिजाइनिंग की ही एजेंसी रन करते हैं, और दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑल ओवर द ग्लोब से उनके क्लाइंट्स हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले। तो प्लीज आप अगर इस वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो कमेंट में लिख देना CTR, जिससे मेरे को पता चल जाए कि कितने व्यूअर्स सीरियसली इस कंटेंट को देखते हैं। तो CTR को कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए से हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।